নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पे 5वां अध्याय आज श्लोक संख्या 10 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नायद्वचा चित्रपदां हरिर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नायत्रहं स निरमन्ति उशिकशकयः यस शशि माता जी ट्रांसलेशन। यस हरे कृष्णा। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। कौन किसको बोल रहा है? नारद मुनि सूत गोस्वामी व्यास देव को बोल रहा है। यस। और ये बात सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है। ओके, नारद मुनि, यस, नारद मुनि वेद व्यास को बोल रहे हैं, करेक्ट। तो ये कैसे वो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं अभी आपने कहा जो? तो एक्चुअली भागवतम तो सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को ही बोल रहा है। ठीक है माता जी, सूत गोस्वामी तो सौनकादि ऋषि को ही बोल रहे हैं। उन लोग ने प्रश्न किया। सो कहानी के अंदर में कहानी है, घटना के अंदर में घटना है। हाँ, लेकिन ये श्लोक जो है ये नारद मुनि ने बोला है वेद व्यास को, क्योंकि उसके आगे 2-3 श्लोक आगे देखिए नारद उवाचा है 8 नंबर में, और वही कंटिन्यू चल रहा है। ओके, यस, तात्पर्य कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की माता जी, तुलना सॉरी शशि माता जी, और एक बार अनुवाद पढ़िए ना, अनुवाद। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो जहाँ हम लोग भौतिक बातें करते रहते हैं तो हम लोग भी कौवे जैसे हो जाते हैं। भगवान की गुण कीर्तन के अलावा कुछ भी मुंह से निकला तो वो प्रसंग साधु लोग को अच्छा नहीं लगता है, उस स्थान को त्याग करके चला जाता है। हम लोग को भी वैसे ही होना चाहिए, जहाँ भगवान के अलावा कोई भौतिक बातचीत चल रहा है उस स्थान को परित्याग करना चाहिए। लेकिन ये ब्लंटली नहीं, सोच समझ के। अगर सोचिए हम लोग के रिश्तेदार बातचीत कर रहे हैं, उस स्थान को हम परित्याग करके चले जाएंगे तो फिर उन लोग को बुरा लग सकता है। ये सब समझ के हम लोग को चलना चाहिए, इंटेलिजेंटली परित्याग करना चाहिए, इंटेलिजेंटली। तात्पर्य कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौओं से की गई है,
और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौओं को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जिस प्रकार कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। देखिए कोई भी इंद्र तृप्ति के स्थान देखिए, ये 3 चीज रहेगा। कामिनी, कंचन। क्या उदाहरण दो? सोचिए आप लोग, ये इंद्र तृप्ति के लिए आईपीएल बहुत फेमस है ना, क्रिकेट वाला जो है आईपीएल, देखिएगा उसमें ये कामिनी कंचन दोनों रहेगा। सब लोग शराब वराब पीते पीते देखिएगा, बार में जाइएगा, बड़ा टीवी लगा देता है, उसमें सब बैठ के शराब पीते पीते आईपीएल देखते हैं। मालूम है ना आप लोगों को? बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन। हाँ, बैटिंग ज्यादा होगा। 4 नियमों का उल्लंघन ज्यादा होगा। फिर उधर अवैध संगत होगा। आप देखिएगा वो चीयर लीडर लोग कितना माने एकदम थर्ड क्लास इन लोग अपीयरेंस होता है, इन लोग ऐसे करके एंटरटेन करने के लिए सब चारों ये नियम का उल्लंघन। ये जहाँ जहाँ भौतिक इंद्र तृप्ति है वहाँ आप लोगों को दिखाई मिलेगा। और प्रभु ये सबसे इजी उदाहरण दे दिया, चाय की दुकान में और पान की दुकान चौरास्ता में सब काम करते हैं, वैष्णव लोग भागवत होता है, मंदिर जाता भागवत होता है। एब्सोल्युटली, यस। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे गाँव गाँव करने और मेल मिलाप के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित होते हैं। हरे इन कृष्ण। दो उसी में प्रकार के देखिएगा पक्षियों में यही अंतर है। मैक्सिमम भागवत जहाँ जहाँ कथा होता है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है, वो नेचुरल ब्यूटी से मंडित है। भगवान भी देखिए, भगवान कृष्ण भी जो उनका जो श्रृंगार होता है मैक्सिमम नेचुरल चीज से श्रृंगार उनको ज्यादा पसंद है। वन फूल, उनका हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कोई कैसियो वैसियो नहीं है, वो भी एक बांस से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी है ना। नेचुरल एक पेड़ से कटा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट उसको बजाते हैं। तो और जहाँ भौतिकवादी होगा वहाँ सब आर्टिफिशियल प्लास्टिक ज़्यादा यूज होगा इंद्र तृप्ति देने के लिए, और वगैरह वगैरह, मेकअप एक्सेट्रा। दीज आर थिंग्स विच इज लोकेटेड विथ मटेरियलिस्ट एंड नेचुरल थिंग्स आर एसोसिएटेड विथ स्पिरिचुअलिस्ट। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? आगे प्रकृति के ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग चेतना है। प्रकृति के अलग अलग योनि का भी अलग अलग चेतना है, और सबको एक कैटेगरी में हम लोग नहीं ला सकते। अपने स्तर के अनुसार उनका व्यवहार है, चेतना के स्तर के अनुसार। उदाहरणार्थ एक साधु का टेस्ट, उसका जो रुचि, उसका जो खान पान, और एक दूसरा किसका उदाहरण दे? देखिए यहाँ तो अलग अलग योनियों का बोला जा रहा है। एक गाय का जो खान पान है कितना सात्विक है, घास खाता है। और एक सिंह का खान पान देखिए, भाग करके किसी को रजोगुण में उसको हत्या करके, उसको पूरा चीर करके उसका मांस खाना पड़ता है, पूरा मुंह लाल खून से भरा जाता है। गाय कितना सात्विक है, उसका खान पान देखने पे भी कितना अच्छा लगता है, शांत परिवेश में आस्ते आस्ते करके घास खाते रहता है। उनका खान पान भी कितना सात्विक है। और एक सिंह का खान पान कितना तामसिक और राजसिक है। तो इन लोगों को कभी वही बताया जा रहा है, अलग अलग योनि, अलग अलग चेतना, इन लोग को एक कैटेगराइज नहीं कर सकते। कंटिन्यू।
इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांश बाजारू साहित्य कौ सरीखों व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले होते हैं, जिसमें कामुक विषयों का पूरा प्रकट भरा रहता है। क्या क्या मैगजीन आप लोग का घर में आता था जो बंद हो गया? जैसे मेरा घर में शानंदा आता था, आनंदोलोक आता था, वो बंद हो गया। रीडर्स डाइजेस्ट आता था, वो बंद हो गया। आप लोग कोई कुछ बोले? सनमा की टेलीग्राफ, आनंद बाजार सब बंद हो गया। हाँ, और क्या क्या बंद हो गया? प्रभु मेरे घर तो बहुत मैगजीन आते थे, फिल्म फेयर, ग्लैड, इंडिया टुडे। हाँ, इंडिया टुडे आता था। हाँ, हरी बोल। मेरी सहेलियां नॉवेल भी आता था, बहुत बड़े हैं। वेरी गुड। इनसे गुस्सा होकर मंगवाते थे, पंकज भैया लेके ला लेते कॉलेज में। हम बाहर नहीं निकलते थे तो गुस्सा होकर मंगवाते थे, तो ये मेरे लिए लाइए। हम टीवी नहीं देखते थे, लेकिन पढ़ना था तो सब पढ़ते थे, सही चीज नहीं पढ़ते थे। उसमें भी क्या है, वो नॉलेज का ही चीज लेते थे, मतलब रील्स हो गया कुछ, जैसे आपका यूट्यूब में भर दिया, वही सब का लालच में मंगाते रहते थे, कुछ मिलेगा। यस, कंटिन्यू। नॉर्मल नहीं पढ़ते समझ। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से सांसारिक वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पे भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। पद्य गद्य मालूम है ना, पोएट्री, प्रोज। आगे। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों में वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस ही कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। हरे कृष्ण। तो क्यों मानस बोला जाता है बिंदु माता जी ऐसे भक्तों को? भक्ति में रहते हैं, सब पढ़ते हैं सब। ओके, यहाँ क्या कहा गया है सुषमा शर्मा माता जी? क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। हाँ, वो पढ़ के नहीं सुनाना है, समझाइए कोई उदाहरण देकर सुषमा शर्मा माता जी। क्योंकि भक्ति को ये बनाए रखते हैं, इसको पढ़ने से हमको पता चलता है कि किस तरह से भगवान की भक्ति में लगना है। ओके, और कोई उदाहरण देकर? जब उनके अंदर जब प्रचार करते हैं और साउंड क्लियर नहीं, बहुत आवाज आ रहा है। जब वो भक्ति का प्रचार करते हैं तो भगवान की सेवा में लगते हैं। नहीं, यहाँ क्या लिखा है? मानस क्यों? Because they always keep up the standard of transcendental voluntary service. Transcendental दिव्य। प्रभु जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कोई बिगड़ सुधार सकता है, लेकिन सुधारने का काम बिगड़ सकता है। नहीं। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ क्या बोला गया है उसका उदाहरण दीजिए। प्रभु यहाँ भगवान जो मतलब भगवान के बारे में बातें करते, भगवान की कथा उसके बारे में बोलते हैं, भगवान की मतलब इनकी हर ग्रंथ में हर चीज में भगवान के लिए रहता है, वो उनको महापुरुषों को माना जाता है। ओके, वेरी गुड। यस, इंद्रावती माता जी। प्रभु यहाँ पे बोला गया जैसे जो साहित्य कव्य की तरह कोई ग्रहण नहीं करते हैं और अक्षर
शायद भगवान के नाम वाले ग्रंथ को ग्रहण करते हैं। जैसे हंस दूध पानी मिला हुआ रहता है, वे दूध को ही ग्रहण करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ओके, हरे कृष्ण। वेरी नाइस। सो वो लाइन एक बार पढ़िए शशि माता जी, मानस के बारे में। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पे भगवान की दिव्य शैक्षिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। हाँ, तो पैर जमीन पे हैं, भौतिक जमीन पे, आध्यात्मिक भौतिक धरातल में है पैर, because they always keep the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. Sorry. So हालांकि उनका शरीर यहाँ है, लेकिन आध्यात्मिक वॉलेंटरी सेवा, स्वेच्छा, बिना कोई तनख्वाह का सेवा का स्टैंडर्ड उन लोग यहाँ जड़ जगत में रहकर भी मेंटेन करता रहता है। उसीलिए उन लोगों को मानसा कहा गया, या मानस, हिंदी में मानस कहा गया। Such spiritually advanced men are also called manasa because they always keep up the standard of transcendental voluntary service. एक word important है, they always keep, क्या what they keep? The standard of transcendental यानी चेद, voluntary यानी स्वेच्छा, सर्विस यानी सेवा भगवान का, on the spiritual plane, भक्तिमय सेवा वॉलेंटरी उन लोग हमेशा करते रहते हैं। उसीलिए ऐसे भगवत भक्तों को मानस कहा गया है। কারণ কি তারা স্বেচ্ছায় ভগবানের সেবা কন্টিনিউয়াস ওই স্ট্যান্ডার্ডে করতে থাকে। अच्छा कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे आध्यात्मिक धरातल है, तो आध्यात्मिक धरातल को क्या समझेंगे? या ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन, यानी सेवा उनका स्पिरिचुअल ये होगा प्रभु मनसा वाचा करुणा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। यस, स्पिरिचुअल प्लेन में लगा हुआ है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल चेतना, स्तर स्तर प्लेन। ओके विनीता माता जी। तो ये धरातल मतलब कोई स्तर, यस, मतलब चेतना भौतिक जगत में रहते हुए भी स्पिरिचुअल चेतना। कंटिन्यू शशि माता जी। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के नहीं, हाथ एक लाइन आपने नहीं पढ़ा, उसके बाद मानस का अगला लाइन पढ़िए। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्ट के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती। तो ये दिव्य जो चेतना है, ये सकाम कर्म करने में रोक देता है। जो व्यर्थ काम है, व्यर्थ कर्म जो है, वो बोलता है मत करो, ये कोई दरकार नहीं है, ये सब मैगजीन मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। अभी घर से वो सब हट गया ना, कितना चीज सिंपल हो गया ना, इस्कॉन में आने के बाद एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये करना चाहिए, ये सब का कोई प्रयोजन नहीं है। सोच के देखिए कितना व्यर्थ चीज घर से निकल गया। ये साबित प्रभु जी, मैं वही बोलना चाह रही थी उस समय कि मतलब जो आदमी के अंदर ज्ञान चक्षु खुल जाता है, जब अच्छा बुरा ज्ञान हो जाता है, जैसे हम ही लोग के अंदर परिवर्तन आ गया, पहले नहीं अच्छा बुरा का ज्ञान था, लेकिन जब से मतलब ज्ञान चक्षु खुला तब हम लोग जान सकते हैं कि क्या सही है, तो हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा था। वही चीज हम बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं जो पूछा था वो चाह रहा था हम सुनने। वही बात है, जब सुधार बिगड़ने का तब चाहते हैं। तो किन किन का जीवन बहुत सरल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया इस्कॉन में आने के बाद। पहले भटकते हैं, हम बहुत सरल हो गए और हमको सरल भी नहीं हो गया। कैसा कपड़ा पहनेंगे, हम एकदम सरल नहीं है। और कुछ भी एयरपोर्ट पर बैठे पर प्रभु मारा जाप करते रहे, दुनिया सब खाली देख रहा है, हम लोग कैसा पाकर सारा सब मारा जाप करते रहे, कोई दरकार नहीं, कोई बोलो सब कोई मतलब नहीं है। इतना अच्छा है, मतलब फ्लैट इतना अच्छा था प्रभु कि हम क्या बोले, ऐसा फ्लैट पहली बार देखे थे, उससे आए, इतना बड़ा फ्लैट था, 3 मतलब एक सीट से पहले हम 6 देखते थे, वहाँ हम 9-10 लोग बैठे, एक रूम में 10 लोग बैठे,
बहुत बड़ा फ्लैट था। बेटा बोला था मम्मी इससे हम मैं नहीं गया हूँ, नाम जाएगी। तो मेरे को भेजा था उससे। अब उस फ्लैट में पर वो ऐसे ऐसे लोग कि हम देख के दंग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग दोनों मगन थे अपने माला जपने की, मेरा माला खत्म हो जाए फ्लैट में ही। अब तक उतरेंगे हम लोग खाने पीने के सोए मिला के घर में, इतना थके हुए हैं, लेकिन हमको एकदम अच्छा लगा, कोई चिंता भी नहीं है। खाना आया तो भी इतना तरह का हम लोग कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने बोला क्यों, हमने इसको बोला क्यों नहीं लेगा तुम लोग, हमने कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग हाथ से ही लेके हम सही है। सब शिला प्रभुपाद की कृपा है, रियली इतना लाइफ को सिंपल बना दिया। यस शशि माता जी। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रकृति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें धर्मीय स्थानों हाँ, दार्शनिक फिलोसोफर लिखा हुआ है, फिलोसोफर अलग अलग तत्व का, जैसे सांख्य फिलोसोफर, मायावाद फिलोसोफर, अलग अलग भगवान के अलावा जो अलग अलग फिलोसफी में जो रुचि रखता है। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जहाँ तिरस्कृत जो साधु संत लोग फेंक देता है कचरा, वही कचरा में उन लोग ज्यादा टेस्ट लगता है। हाँ, जो काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, जो साधु संत लोग इससे दूर रहता है, फेंक देता है ये सब टॉपिक, वही टॉपिक जाके कहाँ जाके उधर उसी में चर्चा उन लोग का पसंद लगता है। यस, आगे। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवन्ति अपि नामन्नन्वन् तस्य यशो अन्कितानीय श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति सद्भव। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से भी न रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। हरि बोल। तात्पर्य महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी विशेषतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। फिर से एक बार नैतिक शिक्षाएं पढ़िए, पहले से पढ़िए। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे,
अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल श्री प्रभुपाद हिप्पी लोग को बना दिए थे अमेरिका में जाकर पहले अच्छे से यस गंदगी से भी अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले। यहाँ पे अज्ञात मतलब कि किसी भी जाति का हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, ऑब्सक्योर फैमिली मीन्स नॉट अ वेल टू डू फैमिली जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन वहां से भी हीरा चुन लेना, कोयला से भी हीरा चुन लेना। तो वो एक तरह से तो जब अपने कास्ट से अलग ही हो गया ना। अज्ञात अभी कास्ट वास्ट मत लाइए, बस ये समझिए कि बैकग्राउंड ठीक नहीं है, लेकिन वहां से भी हीरा चुन लेना। और मुझे ये एकदम में कहा गया है कि वर्ड संकर हुआ है, जैसे उसमें बताया गया ना कि युद्ध होने से सभी पुरुष खत्म हो जाएगा क्योंकि वर्ड संकर होगा। वो तो ये तो मेल नहीं खा रहा। नहीं, वर्णशंकर अलग है। वर्णशंकर इज बिकॉज ऑफ इलिसिट सेक्स। जब हस्बैंड नहीं रहेगा तो वाइफ को एक्सप्लॉइट करेगा समाज, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो वर्णशंकर होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा एक पत्नी को उठा मीन्स चुन लेना जिसका बैकग्राउंड उतना वेल टू डू नहीं है, उनका ऑब्सक्योर लिखा हुआ है। ऑब्सक्योर फैमिली मीन्स प्रसिद्ध फैमिली नहीं है। गरीब नहीं, नॉट अ प्रॉपर कास्ट। अभी कास्ट भी लिखा ऑब्सक्योर। एक सेकंड, ऑब्सक्योर हम लोग बोलते हैं जो माने नॉट यस इंग्लिश ऑब्सक्योर का नॉट वेल नोन, प्रसिद्ध नहीं है। वह अच्छा वर्ड, प्रसिद्ध फैमिली नहीं है, कुल फैमिली ये सब प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वहां से भी हीरा को चुन लेना, पहचानना और चुनना। ठीक है, जैसे संगिनी श्यामा प्रिया माता जी ने बोला, प्रभुपाद का वैसे हीरा जैसे जौहरी जैसा आंख था, उनको मालूम है कौन क्या हीरा है। और हर एक जैसे इंद्रावती माता जी ने मैरिज का बात मत देखिए। एक सेकंड, सबने सुन लिया, हिदिन भीन वाला सुन लिया सब। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे इंद्रावती माता जी ने उदाहरण दिया था ना कि हंस कैसे, हंस को दीजिए दूध वाला पानी, वो दूध निकाल लेगा, वो वाला इधर शूट करता है एग्जाम्पल। कि जैसे जौहरी पहचानता है कौन सा पत्थर है और कौन सा हीरा है और कौन सा मूल्यवान रत्न है, वैसे भक्तों में अच्छा गुण देखकर उनको सेवा में लगाना, वही चीज यहाँ बोला जा रहा है। जैसे प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया कि प्रभुपाद को मालूम था किससे क्या करवाने का। हिजुल ने जयप्रताप स्वामी महाराज को, बिकॉज ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा मायापुर डेवलपमेंट करने का उनको दे दिया। हिजुल ने भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनको शास्त्रज्ञ है, उनको बोला आप हमारा जो ग्रंथ है सबको बंगाली में ट्रांसलेट कर दीजिए। उनको मालूम है कौन क्या सेवा में अच्छा, किन में क्या गुण है और उसको सेवा में लगाना। ओके, वो यहाँ देखिए। प्रभु जी ये जो भागवत का रचना हुआ है वो कलयुग के बाद के लिए हुआ है कि इस समय वो ये ग्रस्त के लिए हुआ है। पहले ये हमको बताता है ग्रस्त के लिए है कि भक्तों के लिए है। उदाहरण गृहस्थ के दिया हुआ है, उदाहरण गृहस्थ के लिए कलयुग के लिए दिया हुआ है ना। कलयुग में तो जैसे आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो उसको क्या हम लोग सही तो नहीं बोलते हैं, मानते तो नहीं है, लेकिन हो रहा है। अब हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं तो वो क्या सही है? वो तो टॉपिक नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज तो यहाँ टॉपिक नहीं है, यहाँ बोला जा रहा है। थोड़ा म्यूट कीजिए। वो मंगलवार को, वो सोमवार को वो टॉपिक लाइए। एक सेकंड विनीता माता जी, म्यूट कीजिए एक सेकंड। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, शुड एक्सेप्ट अ गुड एंड क्वालिफाइड वाइफ इवन फ्रॉम एन ऑब्सक्योर फैमिली।
ऑब्सक्योर फैमिली का इंग्लिश मीनिंग है नॉट वेल नोन, जिनका प्रसिद्ध परिवार प्रसिद्ध नहीं है, वहां से भी एक क्वालिफाइड लड़की को चुन लेना। तो यहाँ टॉपिक क्या है, यह टॉपिक को समझना पड़ेगा कि यहाँ प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं जो वेल टू डू नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, लेकिन वहां से भी हीरा को पहचान कर उठा लेना। ओके, यानी भक्त में क्या अच्छा गुण है वो दर्शन करना और उसको भगवान की सेवा में लगाना। सब में हम लोग सब बुरा लोग हैं, हम लोग इसीलिए कलयुग का पतित पावन लोग, पतित लोग हैं, लेकिन पतितों में भी अच्छा चीज ढूंढ लेना, वही यहाँ प्रसंग है। ठीक है विनीता माता जी? ओके, प्रभु जी जैसे कोई इस्कॉन में है और किसी से भी कोई क्लियर कर दीजिएगा। हाँ बताइएगा फिर। इस्कॉन कोई है प्रभु जी और उससे कोई शादी कर ले तो अच्छा वैष्णव से शादी कर लेगा, तो उसमें तो फूल और जाट कोई नहीं देखेगा, देखना चाहिए। तो वैष्णव भक्त है वो तो उससे शादी कर लेता भी देखना चाहिए। एनीवेज ये तो अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सब टॉपिक आप लोग सोमवार को डिस्कस कीजिएगा। यस अशोक प्रभु? जैसे कीचड़ में भी कमल मिलता है, एब्सोल्युटली वही टॉपिक इधर जा रहा है। हाँ, खराब से भी अच्छे निकलते हैं। यस, उसीलिए भक्तों का दोष दर्शन आंख नहीं होता है, गुण दर्शन आंख होता है। भक्त लोग व्यक्ति में गुण देखता है और उस गुण को भगवान की सेवा में लगा देता है। यही उसका इधर बोला जा रहा है, यही प्रसंग है। यस कंटिन्यू शशि माता जी। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है, वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। हरे कृष्णा। हरे आप लोग जो भी अभी उपस्थित हैं सब ये सुना ना, सब हंसने से नहीं होगा, सब अपना अपना भागवतम क्लास कराइएगा। ओके, फिर दे रखिएगा, ठीक है? डोंट डाई बिफोर गिविंग भागवतम क्लासेस। प्रचार कीजिए, जो भी आप लोग प्रभुपाद से सुना है उनका आदेश को फॉलो करना है। पूनम माता जी, ओके? यस कंटिन्यू। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिक कोरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में
आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को अथेश भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। हरे कृष्णा। और इसके आगे कोई भागवतम का इंग्लिश बुक था ही नहीं, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन था ही नहीं, श्रील प्रभुपाद ने किया, वही बोल रहा है। प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि आजकल का ही न्यूज़ बताया जा रहा है पूरा, है ना, पूरा समाज। लेकिन प्रभुपाद 70s में ये बताया। यस, आगे। और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। हरे कृष्णा। सो प्रचार करना चाहिए, प्रचार में थोड़ा वो लैंग्वेज ठीक हो या वो नहीं हो, हाँ, वो उतना आप लोग चिंता मत कीजिए, हाँ, कि मैं ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं, ये संस्कृत है, हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, डजंट मैटर। इफ यू ऑल ट्राई, definitely Krishna will guide you all, Prabhupada will guide you all. Everybody must start their own online classes. Everybody जो भी ये अटेंड कर रहा है, everybody must accept Srila Prabhupada's instruction. ऑफलाइन कराए तो और बढ़िया, ऑनलाइन कराए भी तो बढ़िया, लेकिन सबको कराना चाहिए। ओके, हम लोग रेडी है आप लोग को ऑनलाइन में जो सिखाने के लिए कैसे किया जाता है। आई एम ऑलवेज रेडी। वी हैव अ टीम, बहुत इधर में हम लोग का बहुजार ग्रुप में बहुत ऐसे एक्सपर्ट है इंजीनियरिंग में। यस, করবি মাতা জি। প্রভু বলছি যে এগুলো যারা অভক্ত, যারা ঠিকমতো মন্দির শুনতে চায় না, তাদের মধ্যেও কি বলা যাবে গল্প ছলে? গল্প ছলে, হ্যাঁ, ছলে বলতে পারেন। मतलब उन्होंने पूछा जो अभक्त हैं तो उन लोग में कैसे गल्प का छल में समझ रहे आप, गल्प छले बोला जाए कि ना? यस, एब्सोल्युटली। अभक्तों को तो ज्यादा दरकार है। छल माने छल करना प्रभु। अभी गल्प छले, छल करना वो मत समझिए। गल्प छले में गल्प का जैसा कहानी की तरह घुसा देना चाहिए। छल बोलेगा तो लोग बोलेगा अरे छल कर रहा है, क्यों छल कपट करे। यस, कंटिन्यू शशि माता जी। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। जैसे सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। आगे इसका अर्थ यह है कि
न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय दृष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा। यहाँ एक सैलून है बाजू में, तो वहाँ हम जाते हैं ये सैलून में चूल दाढ़ी काटने। तो वो सैलून में सब लोग बैठे रहते हैं ना, तो उधर न्यूज़पेपर रहता है, मैगजीन वैगजीन रहता है। तो इस साल में जब कैलेंडर देने गया था तो कृष्णा की और पतला वाला बुक भी दे के आया था। तो बाद में फीडबैक मिला, बहुत लोग वही पढ़ने लग गया। तो अभी रिसेंटली PQPA दे आया और भागवत दर्शन दे आया, सब ऐसे ऐसे करके हिंदी में सब। और वो बहुत खुश हो गया, बोल रहा ये लोग यही सब पढ़ता है आजकल लोग, ये और दे सकते हैं आप। ये न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, ये भागवत दर्शन बहुत उन लोग को अच्छा लगने लगा। क्योंकि इसके आगे कोई खरीदने वाला नहीं था, मतलब मिला नहीं। पहले हमको लगा कि ये अपवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ सब समझ रहे हैं ना, सैलून चूल-दाढ़ी काटने आता है, यहाँ ये सब अच्छा शास्त्र बुक लगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखा कि लोग जब पढ़ रहे हैं तो ठीक है भले। तो भागवत दर्शन उन लोग को बहुत अच्छा लगने लग गया। भागवत दर्शन मैगजीन जैसा है ना, तो लोग अट्रैक्टेड हो जाता है उससे। यस, आगे। प्रभु जी यहाँ पे एक वर्ड है शमित, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। शमित मतलब कि प्रूफ, दमन। कंटिन्यू। कारण वे इसे पसंद न भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। क्योंकि कौन सा श्लोक है? जॉन्डिस वाला श्लोक, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सकृष्ण नाम चरितादि सितोप्य वेद्य अनाद अनिदिनम खलु सेव जुष्ट तद्गद मूल हंत्री, लास्ट में है। यस, कंटिन्यू। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह हृदय रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हरि बोल। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट करते हैं। आई डोंट नो, प्रभुपाद बार बार ये क्यों बोलता है कि भले इसमें कुछ त्रुटियां हो ना क्यों, कुछ त्रुटियां तो मिल नहीं रहा है। एनीवेज, 12 नंबर श्लोक। नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे नाचर्पितं कर्म यदपि अकरानम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता।
यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु पहला जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, इसका क्या अर्थ है प्रभु? सोचिए, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एफिनिटी। सोचिए कोई आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, कैसे हम लोग को मोक्ष प्राप्त हो, चाहे वो ज्ञान काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता से फ्री, यानी उसमें ये सब नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के बारे में बोल रहा है, शांति प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें भगवान का तत्व नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, यही बोला जा रहा है। तो ये सतोगुणी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान सतोगुणी ज्ञान होता है, लेकिन हम लोग को सतोगुणी ज्ञान से उतना टेस्ट नहीं मिलेगा जितना शुद्ध सतोगुणी। शुद्ध सतोगुणी और शतोगुणी में फर्क क्या है? कृष्ण। तो इसीलिए आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान एक व्यक्ति को अच्छा भला व्यक्ति बना सकता है, लेकिन भक्त नहीं बना सकता है। आप लोग भी देखिए, संसार में ऐसे बहुत, आप लोग के परिवार में भी व्यक्ति होगा जो बहुत सात्विक है, बहुत सरल है, बहुत सतोगुण में स्थित है, खान पान आचार व्यवहार बहुत सातोगुणी है, लेकिन भक्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति है घर पे? हाँ, ये ऐसे तो होते ही हैं, पहले तो ऐसे ही हम लोग देखते थे। हाँ, ये सात्विक व्यक्ति घर में परिवार में मिल जाएगा। दादाजी, काका जी, चाचा जी, ताऊ जी, बहुत एकदम देखिएगा, सुबह सुबह उठ जाना और थोड़ा एक्सरसाइज करना, बहुत सात्विक खाना खाना, ऐसे, और बातचीत भी बहुत, व्यवहार बहुत अच्छा, और उनका जो नीति वो सब बहुत अच्छा है, सात्विक है, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करता है तो कुछ भी नहीं करता है। यस, आगे। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से सिद्धि सामान्य साहित्य प्रदर्शना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विलीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी प्रदर्शना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की प्रदर्शना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्त के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो साकाम कर्म को कर्म योग बना लेना चाहिए। साकाम कर्म मीन्स कर्म का फल को इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, और कर्म योग क्या है विनीता माता जी? वही साकाम कर्म कर रहा है, लेकिन जो फल है उसको भगवान के सेवा में लगा दे रहा है। योग, योग माने जोड़ना भगवान से। तो साकाम कर्म का फल जो फल को भगवान की सेवा में जोड़ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम बीइंग अ मेटीरियल सेंस ग्रेटिफायर टू बिकमिंग अ कर्म योगी। समझ में आया शिवली माता जी? बुझते पारছেন? 13 নম্বর श्लोक। अथ प्रभु जी, यहाँ कौन सा श्लोक होगा भगवत गीता का? सकाम कर्म वाला कर्मण्येवाधिकारः यही होगा। यहाँ तो कुछ दूसरा चीज बता रहे कि कैसे एक अधिकार की बात आती है। यहाँ तो कुछ दूसरा, इसका श्लोक हमको भी मालूम नहीं। यहाँ बता जा लिखा रहा हुआ है भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है, तो ये श्लोक नहीं समझ में आता। confirm that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord. Otherwise, it will lead to material bondage. Oh, यज्ञथा कर्म नानत्र लोकोयम कर्म बंधना। कि श्लोक क्या है?
यज्ञर्थ कर्मण यज्ञर्थ कर्मण कर्मणो प्रभु चौथे अध्याय का है क्या? श्लोक बोलिए तो हमको। लोकयम कर्म बंधना, इफ यू डोंट, अगर ये कर्म का फल अगर भगवान को अर्पण नहीं कीजिएगा तो कर्म से बंधन हो जाएगा। कृष्ण प्रभु ये भी हो सकता है, यज्ञ करो सियदासी अदोसी ददासी यह तपस्या से कौन? हाँ, ये करो बोल रहा है, यहाँ बोला जा रहा है। यस, आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ये करो, लेकिन इस लाइन में बोला जा रहा है इन द भगवत गीता इज ऑल्सो कंफर्म दैट रिजल्ट्स ऑफ सच फ्रूटिव एक्टिविटी मे बी ऑफर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अदरवाइज मींस नहीं तो क्या होगा, बंधन हो जाएगा। वही वाला श्लोक हम जो बोला है, यज्ञार्थात् कर्म नत्य लोकयम कर्म बंधन तदर्थम। एक सेकंड में देखता हूँ कौन सा श्लोक है। लोकयम कर्म बंधन, हाँ, भगवत गीता 3.9 कर्म योग चैप्टर में है। कोई किसी का आसपास भगवत गीता है तो ये 3.9 पढ़िए, हिंदी वाला। हाँ पढ़िए, श्लोक हम बता रहे हैं। एक सेकंड। यज्ञार्थात् कर्मणो नत्य लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यही वाला अतः हे मित्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यही वाला श्लोक है। 13 नंबर श्लोक। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रव सत्यरतो धृतव्रतः पुरुषमस्यखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुश्रमर तद्विचेष्टितम्। यस माता जी। हे प्यारेओ, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, समाधि के द्वारा चिंतन समझा नहीं, दोनों एक साथ बोला, कुछ समझा नहीं। अरे फिर से दोनों एक साथ। अभिनीता माता जी बोल लीजिए पहले। अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो प्रभु जी, ये लीलाओं समाधि के द्वारा चिंतन करने का मतलब? पहले तो बोल रहे हैं आप थोड़ा स्मरण कीजिए। समाधि मीन्स थोड़ा फुल कंसंट्रेशन करके चिंतन कीजिए, फिर इसको इंक्लूड करने बोलेगा बाद में। फर्स्ट यू टू थिंक देन यू टू राइट ना। यस, और किनका क्या प्रश्न था? मेरा भी। ओके, और किसी का? ओके, इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। बुद्धिमान व्यक्ति एक ही जैसा सोचता है, वही। वेरी गुड। यस, तात्पर्य जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं या दार्शनिक कल्पनाएं भी रहती है, जो निम्नाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है।
ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पा के लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भाव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णव में श्रेष्ठतम श्री नारद जी ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्री व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं। एक एक वर्ड एकदम सही है। ये साहित्य जो पढ़ेगा भगवान के प्रति आसक्त होगा, आकृष्ट होगा, आसक्ति बढ़ेगा कृष्ण की ओर, और भौतिक बंधन भी छूट जाएगा, भौतिक कलोश आस्ते आस्ते कट जाएगा, और जो कल्मश है हृदय में वो भी खत्म हो जाएगा। है ना ऐसा ही? सब एक तीर में कितना शिकार हो जाता है, कितना चीज परिवर्तन हो जाता है। यस, श्री व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भलीभांति प्रशिक्षित हैं। श्री व्यास देव जी तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कलाओं में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती है, और व्यास देव या नारद जी जैसे अर्थात यस, यहाँ पे उनके प्रतिनिधि कौन किसको बोल रहे हैं? जैसे श्री व्यास देव उनके प्रतिनिधि यानी गुरु परंपरा। अच्छा, यस, और व्यास देव या नारद जी जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है क्या समाचार हिंदी में क्या लिखा है शशि माता जी? असीमित वास्ट, असीमित। भगवान का समाचार वास्ट है, भगवान का लीला वास्ट है, खत्म ही नहीं होगा। यस, आगे। भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण जगत का एकमात्र अंश है। आप लोग को जिनको और भी और भी साहित्य चाहिए, भगवत साहित्य, शरद बोस रोड में इस्कॉन का एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है जी, एकदम उसको ख़त्म कीजिए पहले, फिर घर में आकर अगर समय बचे फिर वो मनोरमा और जो भी है रोमा वो सब का देखिएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब के लिए, इतना साहित्य है। अच्छी लग रहा है कि ये बात आती हम लोग आज के दिन में शिशु मंगल के ऑपोजिट में। यस यस, अशोक प्रभु बोले तो सेल काउंटर लगा हुआ है इस्कॉन का, गाड़ी में भेजते थे ना, दो पार्टी सीडी, भजन चलता रहता था वहां पर हमेशा। तो भजन गाना कुछ एकदम अच्छा ही नहीं लगता था, बस कोई सीडी क्या बोलते हैं, सीडी सोचते क्या है, धूप काठी घी वगैरह वगैरह सब बेचते हैं। तो उस समय हम उसी लालच में देखते थे, लेकिन आज लगता है कि वही अच्छा था, और बाकी ये पुराने गाने का सीडी जो फेंकते गए सब फेंक दी। यस, कहाँ वो जीपीओ के सामने जो गाड़ी में बैठता है? हाँ, जीपीओ है धर्मशाला में, कभी कभी देखते थे। यस यस, कंटिन्यू शशि माता जी। यस, निमेश प्रभु। प्रभु ये बार-बार बोला जा रहा है साहित्य, तो क्यों साहित्य बोला जा रहा है इसको? हाँ, लिटरेचर किसको? ये तो मैंने जो व्यास देव के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान के बारे में मन पूरा उल्लेख करने के लिए व्यास देव को बता रहे हैं, तो ये जो नहीं, साहित्य मतलब भौतिक नहीं है। ये भौतिक साहित्य होता है, आध्यात्मिक साहित्य भी होता है। साहित्य का मीनिंग है लिटरेचर। ये भौतिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। यस, कंटिन्यू शशि माता जी। जैसे सोचिए खेल कूद, जैसे कीर्तन,
गाना भौतिक भी गाना हो सकता है, आध्यात्मिक गाना भी होता है ना। गाना को तो गाना ही बोलेंगे। हाँ प्रभु, हाँ। यस, यानी उनका मूल विषय वो साहित्य नहीं कहा जाएगा, वो हमारे लिए ग्रंथ है। वो कार्य को तो साहित्य ही बोलता है। हाँ, कार्य पूरी कार्य लिखनी है, लेकिन ये सब साहित्य ही है। साहित्य ही तो, हाँ, यस। शशि माता जी, सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभी छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रहा है। भगवत गीता स्वयं प्रभु इसमें लिखे जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश, तो मानव शक्ति का प्रमुख अंश मतलब उसकी आत्मा नहीं, उसका शक्ति, एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, ये सब बेकार चीज। अच्छा, एनर्जी, ओके। यस, शशि माता जी। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीव को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्य को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी, अब वह सही उत्तर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृश्य शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में निष्ठ होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अंकित प्रभु आप पिन दे सकते हैं। अंकित प्रभु पिन, काहुत पिन। यस, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है?